हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के लिए साइंस में बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 2022 एग्जाम में हम लोगों को क्या करना है, 400 प्लस नंबर को लाना है। ठीक है, चाहे जैसे भी हो 400 प्लस नंबर को सबको लानी होगी। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होती है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन है जड़ द्वारा, बी है तना, सी है पत्ता और डी है फूल। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग से होती है। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और आंसर को कमेंट कर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पत्ते द्वारा। ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग से होती है, तो पत्ते के भाग से होती है। 2 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। 100 mg होती है, 20 mg, 30 mg या 40 mg। कितना mg होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 20 mg। यानी कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 mg होती है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा है वो ताप के रूप में निष्कासित होती है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 20%। यानी कि श्वसन क्रिया के दौरान लगभग 20% ऊर्जा होती है जो ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पोषण से, बी है श्वसन से, सी है उत्सर्जन से और डी आता है परिवहन से। तो ब्रिक एक तंत्र है जो किसी से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। यानी कि मानव में ब्रिक एक तंत्र है जो उत्सर्जन से संबंधित है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। 5 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन। में सही आंसर होगा उसको मैं बताता चलूंगा। ठीक है, तो पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यह भी क्रिया इंपॉर्टेंट था, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। 6 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, श्वसन कहते हैं। कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो श्वसन कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया है जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। श्वसन क्रिया है जो सभी जीव के लिए लगभग अनिवार्य होता है। ठीक है, सभी जीव के लिए श्वसन अनिवार्य होता है। यह भी क्वेश्चन वीवीआई है, इसे वीवीआई मार लें। 8 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कण में पाया जाता है, या वर्णी लवक में पाया जाता है, या सवक्त रक्त कण में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम पाया जाता है किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने पाए जाते हैं बेस में। ऑप्शन ए है 3 बेस में, ऑप्शन बी है 2, सी है 4 और डी है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 4 बेस में। यानी कि मानव हृदय में 4 बेस में पाए जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा की होती है, या प्रोटीन को होती है, या ग्लूकोज की होती है, या प्रकाश की होती है। आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज की। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है,
परागमय है या अपरागमय है या अर्धपरागमय है या इनमें से कोई नहीं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अर्धपरागमय। कोशिका झिल्ली अर्धपरागमय झिल्ली है। 12 नंबर क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन होती है या प्रकाश संश्लेषण होती है या किण्वन होती है या उत्सर्जन होती है? कौन सी क्रिया होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी किण्वन होती है, यानी कि दही के जमने में किण्वन क्रिया होती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव हद में पाए जाते हैं। मानव हद में पाए जाते हैं 3 बेस में, 4 बेस में, 5 बेस में या 2 बेस। हमने ऊपर देखा था कि मानव हद में 4 बेस में पाए जाते हैं। कितने बेस में पाए जाते हैं? 4 बेस में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 बेस में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन सा है? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है या माइटोकॉन्ड्रिया है या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से डायलिसिस थैली कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? मानव में डायलिसिस थैली है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? ऑप्शन ए है किया, बी है फेफड़ा, सी है गिल्स और डी आता है नाक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी गिल्स, यानी कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग होता है गिल्स होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है परासरण, बी है विसरण, सी है वाष्पोत्सर्जन और डी आता है परिवहन। तो कौन सी क्रिया का उपयोग किया जाता है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विसरण क्रिया होती है, यानी कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए विसरण क्रिया का उपयोग होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है या सफेद होता है? क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हरा होता है, यानी कि क्लोरोफिल वर्णक होता है उसका रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी होती है या ऑप्शन बी मृतजीवी होती है या ऑप्शन सी समभोजी होती है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी, यानी कि कवक में पोषण की मृतजीवी विधि होती है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? यानी कि रेजिन एवं गोंद जो होता है वह पौधों के किस भाग में संचित रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पुराने जाइलम में, यानी कि पुराने जाइलम में, यानी कि पौधों के पुराने जाइलम में रेजिन एवं गोंद संचित रहते हैं, यानी कि पुराने जाइलम में ही संचित रहते हैं। और एक क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कि शरीर में भोजन का पचना या किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है उपचयन, बी है संचयन, सी है विस्थापन और डी आता है अपचयन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उपचयन, यानी कि शरीर में भोजन को पचना या किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद नहीं हो तो सर लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर लें आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप लोगों को अगला वीडियो चाहिए। धन्यवाद।